त्याग कर जाता है और अपने प्राण यानी जीव को, श्वास को बरकुटी के माध्यम में सथिर कर लेता है, अपने आप हो जाता है। इस भक्ति से अपने आप होगा सब क्रियाएं। जैसे इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी ओके है तो अपने आप गियर लगते हैं, गियर चलेंगे, ब्रेक, सारे काम ऑटोमेटिक करेंगे तो उनको जब हैंडल किया जाएगा। तो इसी प्रकार इस परमात्मा की सतभक्ति से ये शरीर रूपी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है, अंदर की सब क्रियाएं प्रारंभ हो जाती हैं। और कहते हैं फिर इस भक्ति के बल से, योग बल से, भक्ति योग माने साधना, इस तीनों जाप के मंत्र की भक्ति की शक्ति से ये त्रिकुटी पर चला जाता है। ये जीव त्रिकुटी पर जब मृत्यु के समय, जब शरीर छूटेगा उसके बाद की बात, अंत समय में फिर वहां जाकर के इन तीनों मंत्रों का वहां हिसाब होगा, जिसके विषय में गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में कहा है इस गीता ज्ञानदाता ने कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापे भयमोक्षामि मा शुच। अपनात्मा इन अनाड़ियों ने, अज्ञानियों ने, तत्वज्ञानहीन व्यक्तियों ने, जिनको केवल संस्कृत तो आती थी, तत्वज्ञान से परिचित नहीं थे, उन्होंने यहाँ भी अनरस कर दिए। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में व्रज का अर्थ कर दिया, मेरी शरण में आजा। व्रज माने जाना होता है, आना नहीं होता। सर्वधर्मान परित्यज माम, ये गीता ज्ञानदाता कह रहा है, ये ब्रह्म कह रहा है, ये सर्वब्रह्म कह रहा है जिसका ओम नाम है। ये कहता है कि मेरे सतर की जितने भी आध्यात्मिक यानी धार्मिक पूजाएं हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम, मेरे सतर की सब पूजाएं, परित्यज माने छोड़ दे, माम माने मुझ में, मेरे में, मेरे सतर की जितनी पूजाएं हैं वो सब त्याग दे। एकम शरणम व्रज, एकम अद्वितीय परमात्मा जिसके बराबर दूसरा ना हो, सर्वशक्तिमान उस परम अक्षर ब्रह्म की शरण में व्रज माने जा। अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच, अहम तवा सर्व पापे भय मोक्षामि मा शुच, कि फिर मैं तुझे सब पापों से छुड़वा दूंगा, तू चिंता मत करे। पुण्यात्माओं, अब जैसे ओम तत् सत, इस 3 मंत्र के जाप की कमाई से परमात्मा प्राप्ति होगी। हम ओम नाम है ये ब्रह्म का, हम क्या करते रहे, ओम नाम यानी ब्रह्म साधना करके ब्रह्मलोक को प्राप्त कर लेते हैं। ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने बहुत बड़ा छल किया हुआ है। उस ब्रह्मलोक को डिवाइड किया है 5 हिस्सों में। एक तो ब्रह्मलोक के अंदर इस काल ने बहुत बड़ा छल किया हुआ है। उस ब्रह्मलोक को डिवाइड किया है 5 हिस्सों में। एक तो महा इंद्र बना दिया, जो अच्छी आत्माएं होती हैं वो अपने पुण्य के आधार पर वहां का राजा बन जाता, कंट्रोलर, मैनेजमेंट करने वाला। और भी अच्छी पुण्यात्माएं हैं तो उनके लिए उस रेस्टोरेंट को विभाजित कर रखा है, उस स्वर्ग को, स्वर्ग कहो चाहे रेस्टोरेंट कहो, जहां प्राणी अपने पुण्यों का, अपनी पूंजी का ही नाश करता है और वहां की सुविधाएं प्राप्त कर लेता है। इस काल ने उसको डिवाइड किया हुआ है। महा इंद्र का लोक, उसके ऊपर फिर 4 नकली लोक बना रखे हैं। सतलोक नकली, डुप्लीकेट, ऊपर के लोकों की नकल करवा रखी है दुर्गा से, अपनी शक्ति से इसने बनवा रखे। नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अकह लोक बनवा रखे हैं। तो जो पुण्यकर्मी प्राणी हैं, जो जिन्होंने ओम नाम का जाप अत्यधिक किया हुआ है, वो ब्रह्मलोक में चले जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में अपनी पूंजी खत्म करके वापस जन्म मृत्यु में आ जाते हैं।
तो हम ऐसे अपना नाश करते रहे भक्ति का, पुनों को स्वर्ग में, महास्वर्ग में नष्ट कर देते, और पाप जो होते थे उनको नरक में भोगते या 84 लाख योनियों में भोगा करते थे। अब परमात्मा के मंत्र से, इस 2 मंत्र के जापते सतनाम से और साथ में सार नाम के प्रभाव से हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, हमारे केवल पुण्य शेष रह जाते हैं, भक्ति शेष रह जाती है। तो हम क्या करते रहे, ओम नाम का जाप तो स्वर्ग में नष्ट कर दिया, बाकी पाप नरक में 84 लाख योनियों की, कुत्ते गधे सूरों की शरीरों को भोगते रहे, हम कष्ट उठाते रहे उन पापों के कारण। यहाँ 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में